कर्म फल से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमारे पुराने कर्मों के प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाएं। नहीं, वे अपने समय पर फल देंगे, लेकिन अब हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में कर्म करता है पर कर्म फल से परे रहता है। अब सवाल है, क्या यह संभव है हर किसी के लिए? हां, संभव है। अगर हम 3 बातों को समझ लें। 1, साक्षी भाव, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। हर परिस्थिति को बिना निर्णय के देखना सीखो। जो हो रहा है उसे स्वीकारो, तुम केवल देखने वाले हो, करता नहीं। 2, निष्काम भाव, सेल्फलेस एक्शन। कर्म करो लेकिन फल की लालसा छोड़ दो। जब फल की चिंता समाप्त होती है तब मन शांत होता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। 3, समर्पण, सरेंडर। अपने कर्मों को परमात्मा, ब्रह्मांड या उस उच्च चेतना को अर्पित कर दो, फिर जो होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। यह समर्पण ही असली स्वतंत्रता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति कर्म करता है पर बंधता नहीं। वह कर्मफल के चक्र से परे चला जाता है। वह जीते हुए ही मुक्त होता है, जिसे कहा गया है जीवन मुक्त। सोचो जरा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम शांत रहो तो कर्म वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर तुम प्रतिक्रिया में गुस्सा करो तो नया कर्म बन जाता है। यही है कर्म चक्र का रहस्य। हर क्षण हमारे पास एक चुनाव होता है, प्रतिक्रिया देने का या साक्षी बनने का। जो साक्षी बनता है वह धीरे धीरे कर्म के पार चला जाता है। इसलिए मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह इसी क्षण संभव है अगर तुम इस पल को पूर्ण जागरूकता से जियो। यदि तुम हर कर्म में सजग हो और उसके परिणाम को स्वीकारने के लिए तैयार हो तो तुम कर्म फल से मुक्त हो। कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, कर्म में जागरूक रहना वही सच्ची मुक्ति है। क्योंकि जब कर्म होता है और मैं उसमें नहीं होता तो केवल शांति बचती है। वह शांति ही मुक्ति है। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में डाले तो याद रखना, वह दंड नहीं, अवसर है। अपने पुराने कर्मों को संतुलित करने का अवसर, और शायद अपने भीतर छिपी मुक्ति को पहचानने का भी। कर्म से भागो मत, कर्म को जानो, कर्म को जियो, पर उससे बंधो मत। क्योंकि जब कर्म तुम्हारा साधन बनता है और तुम साधक बन जाते हो, तभी सच्ची मुक्ति जन्म लेती है।